साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। जैसा कि आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं तो मैं इनकम टैक्स और जीएसटी पे अपनी बात रखता हूं और बहुत सी बातें, क्या अधिकतर बातें आपकी जो समस्याएं हैं या जो आपकी जानकारियां हैं उस पर चर्चा करता हूं। तो आज की चर्चा का विषय है जो आयकर में ई विवाद स्कीम जो आई है, जिसको हम पुरानी स्कीम थी विवाद से विश्वास की ओर, वही स्कीम का नया नाम दे दिया है ई विवाद समाधान योजना 2024 प्रस्तुत की गई है। तो साथियों, इस बारे में अभी मेरी दोपहर को चर्चा हो रही थी। फिरोजाबाद के मेरे साथी हैं अंशुल अग्रवाल जी और अखिलेश अग्निहोत्री हैं छतरपुर के, उनसे ही बात हो रही थी। उनके भी 2-3 केस अटके हुए इस विवाद का लाभ लेना चाह रहे हैं, इस स्कीम का विवाद में जो फंसे हुए हैं उसको स्कीम का लाभ लेना चाह रहे हैं। तो मैं आपके सामने इसके बारे में प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन मैं पूरी अनुरोध करूंगा पूरी वीडियो सुने और जिन साथियों ने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें अपने साथियों को, जिससे सबको सूचना पहुंच सके। वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग जो है सीबीटी जिसमें अंदर चलता है, वो 30 अगस्त 2024 को एक प्रेस रिलीज़ जारी करी है। उसके अनुसार ई विवाद समाधान योजना 2022 प्रस्तुत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आयकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर के विवाद को समाप्त कर संबंधित आयकर दाताओं को राहत प्रदान करना है, क्योंकि विवाद पैदा होते रहते हैं, विवादों की संख्या ज़्यादा होती जा रही है। तो सरकार इस मामले में चिंतित है और विवादों को कम करना चाहती है। इस उद्देश्य से ये स्कीम लाई गई है। इस हेतु आयकर अधिनियम 1961 की सेक्शन 245 MA और रूल 44 DAB के तहत डिफाइन की गई है और बताया गया है। ऑनलाइन ई फाइलिंग पोर्टल पर इस योजना को अपनाने हेतु फॉर्म नंबर 34 BC को निर्धारित किया गया है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन जो होगा वो ऑनलाइन ही दाखिल होगा। इसके लिए जो हैं, जो रीजनल प्रिंसिपल कमिश्नर्स हैं, वो उनको ऑथराइज़ किया गया कार्रवाई करने के लिए। और सीबीडीटी ने देश में 18 प्रिंसिपल कमिश्नर्स जो हैं उनको ऑथराइज़ किया है, लिस्टिंग कर दी है, जो कि वेबसाइट पे उपलब्ध है। इस योजना के तहत विवादित इनकम जो है 10 लाख की होनी चाहिए। इनकम 10 लाख की होनी चाहिए। संगत जो असेसमेंट ईयर है, रिटर्न में घोषित आय 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे मान ली 10 लाख की आपने इनकम करी है, लेकिन एक्सपायरी ऑर्डर हो गए किसी कारण से, उसको एसेशन ऑफिसर ने 50 लाख की असेस कर दिया है, तो वो 50 लाख तक का होना चाहिए लिमिट। इसी के साथ विवादित कर निर्धारण सर्वेक्षण या छापे के परिणाम स्वरूप अथवा मतलब ये कि सर्वे या सर्च में नहीं आना चाहिए। सेक्शन 90 के तहत प्राप्त सूचनाओं के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। कंडीशंस रखी गई हैं कि सर्च एंड सर्वे नहीं होना चाहिए। सेक्शन 90 और 90A के तहत जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सूचना इसमें नहीं आएंगी, वो डिस्प्यूट इसमें नहीं आएंगे। इस योजना को दाखिल करने के हेतु विचार करने हेतु स्वीकार करने की तिथि से 6 माह के अंदर आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात प्रिंसिपल कमिश्नर ऑर्डर इशू करेंगे। डिस्प्यूटेड टैक्स ऑर्डर जो है वो संशोधित किया जा सकेगा। पेनल्टी और जेल की सज़ा का कार्रवाई से मुक्ति प्रदान की जा सकेगी। मतलब सब पेनल्टीज हैं या जो जिस केसेस में जेल का ऑर्डर हो गए हैं उसको भी रिलीफ देंगे। फॉर्म 34 BC में ऑनलाइन आवेदन उस विशिष्ट आदेश की प्राप्ति के 1 माह के अंदर अपलोड करना होगा। जिन मामलों में अपील पूर्व में दाखिल की जा चुकी है और आयकर अपील जो इन CIT अपील के समक्ष पेंडिंग है, वही इसमें शामिल की जाएंगी। उन मामलों में प्रार्थना पत्र 30 सितंबर 2024 तक दाखिल कर अपलोड किए जा सकेंगे। जिन मामलों में डिस्प्यूट में जो क्वेश्चन में जो ऑर्डर है वो 31 अगस्त 2024 या इससे पूर्व पारित किए गए हैं, उन मामलों में भी आयकर आयुक्त अपील के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है।
तब इस योजना के लाभ हेतु 30 सितंबर 2024 या इससे पूर्व प्रस्तुत किया जा सकेगा। आयकर विभाग का ये दावा है कि इस योजना में कर संबंधी विवादों को न्यूनतम किया जा सके। मतलब मिनिमम गवर्नमेंट का जो पर्पज़ है वो है कि भाई डिस्प्यूट जो चल रहे हैं डिपार्टमेंट वर्सेस टैक्स पेयर्स में, वो कम से कम हो, न्यूनतम हो। साथियों, आपको ध्यान होगा 15 सितंबर आ रही है और सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स इनकम टैक्स में जमा होनी है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो ऑडिट सेक्शन 44AB के अंतर्गत जो ऑडिट दायरे में आ रही है कंपनियां, उनको टैक्स ऑडिट जमा कराना होगा, टैक्स ऑनलाइन जमा कराना होगा और ये चालान के माध्यम जमा करना है। 15 जून जो निकल चुकी है इसमें 15% जमा करना था। 15 सितंबर को जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो 45% तक जमा करना है। तो साथियों, ध्यान रखना है इस बात का कि एडवांस टैक्स को लेकर के आप चिंता रखें और इस बात को लास्ट डेट ना निकलने दें, क्योंकि असेसमेंट ईयर 24-25 जो 25-26 है, फाइनेंशियली 24-25, उसके जो एडवांस टैक्स जमा कराने के लिए रूल्स 207 में से लेकर के 210 तक फिक्स हैं और सभी को एडवांस टैक्स जो भी जिन पर ड्यूटी बनती है उनको जमा कराना है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि एडवांस टैक्स से चूक ना हो जाए। और जो ई विवाद समाधान योजना है उसमें भी आप अगर एलिजिबल हैं, आपका SSC, तो उसको भी आप बेनिफिट ज़रूर लें। नमस्कार, धन्यवाद।